हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिहार एकेडमी। मैं मोहम्मद तकबीर आलम और स्वागत करता हूं बिहार एकेडमी में। साथियों, जैसा कि आपको मालूम होगा, इससे पहले हम लोग जो है ना नन हिंदी क्लास 10 तक का 4 चैप्टर पढ़ा चुके हैं। आज हम लोग क्या करेंगे, 5वां चैप्टर पढ़ेंगे और वहाँ से देखेंगे जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और इनके अलावा जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है, तमाम क्वेश्चन को हम लोग क्या किए इस बोर्ड में उतारे। अब ध्यानपूर्वक उस पर लगे रहिए और सुनिए। तो देखिए क्या है ये चैप्टर, अध्याय 5 है जिसका नाम है हुंडरू का जलप्रपात। अच्छा, हुंडरू का जलप्रपात आप लोग जानते होंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेनफॉल बोलते हैं। जो पहाड़ों से क्या करता है, नीचे जो पानी गिरता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जलप्रपात बोलते हैं। समझे ना। जैसे नेपाल में सुने होंगे कि एक नमस्ते झरना है, समझे ना। उसी तरह अपना बिहार में भी कई ऐसे झरना है। तो ये हुंडरू का जलप्रपात जो है ना, झारखंड में पड़ता है और इसका जो लेखक है ना, कामता प्रसाद सिंह काम है। कौन है लेखक? कामता प्रसाद सिंह काम इसका लेखक है। और ये जो विद्या है ना, विद्या का मतलब होता है कहानी है या कविता है, समझे ना। तो ये क्या है, यह एक तरह का यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत समझते हो बात को? यात्रा वृत्तांत का मतलब होता है, यानी जब कोई व्यक्ति क्या करता है यात्रा के दौरान, यानी डायरी में जो है ना वहाँ का जो दृश्य को लिख लेता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यात्रा वृत्तांत बोलते हैं। समझे बात को? यानी यात्रा के दौरान जब कोई व्यक्ति क्या करता है, अपने डायरी में उस दृश्य को क्या करता है, लिख लेता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यात्रा वृत्तांत बोलते हैं। चलिए अब ये देखिएगा, ये हुंडरू का जलप्रपात जो है ना, ये झारखंड राज्य के एक छोटा नागपुर पड़ता है और उसी छोटा नागपुर में हुंडरू का जलप्रपात है। समझे? तो यही लिखा हुआ क्या है कि हुंडरू का झरना छोटा नागपुर में पड़ता है और छोटा नागपुर को जो है ना स्वर्ग का एक टुकड़ा कहा गया है। स्वर्ग का मतलब जन्नत, खुशहाली का एक क्या कहा गया है, टुकड़ा कहा गया है, क्योंकि वहां पर पूरी तरह से जो है ना प्राकृतिक का सौंदर्य भरा पड़ा हुआ है, जहां पर पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती है। समझे ना। ये याद रखें, अलग अलग फूलों की जो है ना, ये याद रखें, महक सुनने को मिलता है, मनमोहक सा आवाज मिलता है। इसी वजह से क्या कहा गया है, उसको स्वर्ग कहा गया। स्वर्ग का मतलब जन्नत। समझे बात को? तो ये बुक जो है ना आपका जो दर्शाता है किसले हिंदी। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग इसको क्या करते हैं, सारांश टाइप आपको समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा है, जन्नत का एक टुकड़ा है। जमीन में हरियाली, आकाश में नीलिमा, पग पग पर पहाड़ों को देखकर धरती भी उबर खाबर और ऊंची हो गई है। यहाँ का जो दृश्य को देखकर तीव्र धारा और गंदले पानी के साथ नदियां बलखाती बह रही है। शुरुआत से ही क्या करता है, बह रही है। और इसके बाद धरती पर आदिवासी नृत्य कर रहे हैं। वहां जाओगे ना हुंडरू जलप्रपात देखने के लिए, तो वहां के आदिवासी क्या करते हैं, नृत्य करते हैं, डांसेस करते हैं। समझे ना। और वहां का सुंदर जलवायु, मनहर वातावरण, हवा धीरे धीरे डोलते हैं। कहाँ के? हुंडरू के जलप्रपात का। समझे। खानों में कोयला और अबरक, जंगलों में तरह तरह की लकड़ियां, फूल फुनगियां, तितलियां, यह सब भरा पड़ा हुआ है। अच्छा, यहाँ एक सवाल आएगा कि कोयला और अबरक निम्नलिखित में से किस पार्ट में उसकी चर्चा मिलती है? तो हुंडरू का जलप्रपात में मिलती है, ये याद रखेगा। तो यहाँ का दर्शन ये बहुत ही अच्छा है। समझे। तो हुंडरू का झरना निराला है। अब देखेंगे हुंडरू पहुंचने का लिए मार्ग क्या क्या है, उन पर बात करते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि हुंडरू का झरना छोटा नागपुर झारखंड में पड़ता है। छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा है। देखिए यहाँ पर क्या है, कोयला और अबरक छोटा नागपुर को मनमोहक बनाता है, और ज्यादा मनमोहक बनाता है, देखने में जो ना बड़ी अच्छा लगता है। अब देखो हम लोग हुंडरू पहुंचे कैसे, वहां से आपको सवाल पूछेगा। जैसे ये रांची है, झारखंड की राजधानी कहाँ पड़ता है, रांची पड़ता है। तो याद रखिएगा, जब भी रांची जाओगे ना, रांची से 27 मील की दूरी है, कहाँ पर, हुंडरू। तो सवाल पूछेगा रांची से हुंडरू की दूरी कितनी है, तो याद रखिएगा रांची से हुंडरू की दूरी 27 मील है। जबकि इसी के बीच में जो है ना एक सड़क पड़ती है, पुरुलिया वाली सड़क। अब देखो रांची से पुरुलिया वाली सड़क जो ना 14 मील की दूरी है, जबकि पुरुलिया वाली सड़क से हुंडरू जाओगे तो
13 मील की दूरी है। इस प्रकार कुल टोटल मिलाकर करके रांची से लेकर के हुंड्रू की जो दूरी पड़ता है ना, वह कितना है? 27 मील है। यहां से आपको प्रश्न आएगा। इसीलिए यहाँ की जब मनमोहक वातावरण देखा ना, गांधी जी का भी एक ठाउर दिया गया इसी में कि गांधी जी ने कहा था कि कोई भी चीज को जो है ना पवित्र अच्छा तभी कहा जा सकता है जब उसका साधन भी अच्छा हो। जैसे क्या है, साध्य की पवित्रता एवं महत्ता तभी की जा सके, यानी तभी है जब उसका साधन भी क्या हो? महान हो। यानी कोई चीज को जो है ना महान तभी कहा जा सकेगा जब उसका साधन भी महान हो। समझे? महान मंजिल पर पहुंचने के लिए मार्ग भी महान होना चाहिए। जैसा हुंड्रू का झरना वैसा उसका मार्ग है, यानी जैसा हुंड्रू का झरना है वैसा उसका मार्ग है। समझे ना? गांधी जी ने कहा था। तो ये बात सत्य है, उसको याद रखेगा। ये कथन किसका इस तरफ पूछता है। अब देखिए, ये हुंड्रू का जलप्रपात जब देखने जाओगे ना, ऊपर से जो है ना पानी जो है ना नीचे जो गिरता है ना, 243 फुट ऊपर से नीचे पानी गिरता है। वह भी एक मनमोहक का दृश्य को दर्शाता है। यहाँ लिखा हुआ है हुंड्रू का जलप्रपात 243 फुट से पानी नीचे गिरता है, और नीचे गिरने के बाद जो है ना ये पानी फिर छलांग मारता है 20 फुट ऊपर। यानी नीचे गिरने के बाद 243 नीचे गिरा, इसके नीचे गिरने के बाद पानी ठहरता, इसके बाद फिर 20 फुट जो है ना ऊपर छलांग मारता है। यहाँ से आएगा कितने फुट ऊपर से नीचे गिरता है? 243। इसके बाद नीचे गिरने के बाद कितना ऊपर छलांग मारता है? 20 फुट। क्लियर? अगला ये हुंड्रू का पानी जो है ना कहीं सांप की तरह चक्कर काटता है। किसके तरह? सांप की तरह, मतलब इतना धारा रहता है, क्या करता है? कहीं सांप की तरह चक्कर काटना शुरू कर देता है। तो समझे? ये याद रखिए। तो यहाँ से प्रश्न आएगा हुंड्रू का जो है ना झरना किसके तरह चक्कर काटते हैं? तो याद रखोगे सांप की तरह चक्कर काटते हैं। अगला है हिरण की तरह छलांग भरता और बाघ, समझे ना? याद रखिए, बाघ की तरह क्या है? यानी गरजता है। देखिए यहाँ हिरण की तरह क्या है? छलांग मारता है। क्वेश्चन देगा हुंड्रू के जलप्रपात का पानी जो है ना किसके तरह छलांग मारता है? तो याद रखोगे हिरण की तरह छलांग मारता है और बाघ की तरह क्या होता है? गरजता है। जैसे गुर्राता है ना, ये याद रखोगे। इसी तरह क्या बाघ की तरह गुर्राता है। किसकी पानी? हुंड्रू का पानी। देखिए एक एक पॉइंट आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। इसके बाद स्वर्ण रेखा नदी। अच्छा, ये जो हुंड्रू का पानी है ना, इसके बाद कुछ देर बाद क्या होता है? स्वर्ण रेखा नदी पर जाकर के प्रवेश करती है। तो यहाँ स्वर्ण रेखा नदी उद्गम स्थल से 50 मील आगे आकर हुंड्रू का झरना बना है। जब स्वर्ण रेखा नदी जाओगे ना, उसके 50 मील आगे जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? हुंड्रू का झरना मिलेगा। तो पॉइंट पूछा जाएगा स्वर्ण नदी की उद्गम स्थल से कितनी दूरी पर क्या हुआ? हुंड्रू का जलप्रपात बना है। तो याद रखिए कितना? 50 मील है ना। 50 मील आगे जाओगे ना तो क्या होगा? तो आपको हुंड्रू का जलप्रपात देखने को मिलेगा। अगला है स्वर्ण रेखा नदी जो है ना। अच्छा, ये जो स्वर्ण रेखा नदी है किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है? तो ये याद रखो, स्वर्ण रेखा नदी जो है ना रांची, धनबाद, सिंहभूम एवं बालासोर जिलों से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो क्वेश्चन ऐसे देगा, यानी स्वर्ण रेखा नदी की पानी यानी झारखंड किन किन राज्यों से होकर जो है ना बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो कौन कौन से जिला बताएं? रांची, धनबाद, सिंहभूम एवं बालासोर जिलों से होकर के क्या करता है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। या ऐसे भी देगा पॉइंट, स्वर्ण रेखा नदी की पानी कहां पर जाकर गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। अगला यह है कि झरना के एक ओर जंगल रांची में है और एक ओर का जंगल क्या है? हजारीबाग में। जैसे हुंड्रू जाओगे ना, एक ओर का जंगल जो है ना आपको रांची में पड़ेगा, दूसरा ओर की जंगल जो है ना हजारीबाग में पड़ेगा। उसी बीच में क्या है? हुंड्रू का झरना है। समझे ना? ये याद रखोगे। नेक्स्ट पॉइंट है हुंड्रू का पानी थर्मामीटर का पतला पारा जैसे प्रतीत होता है। अच्छा, थर्मामीटर का पतला पारा का जैसा का मतलब यह हुआ जब पानी तेज गति से चलता है, पूरी तरह से वाइड देखता है। समझे ना? बड़ी मनमोहक देखने को लगता है कि थर्मामीटर का पारा जैसे प्रतीत हो रहा है ना। इसी तरह अगला देखिएगा किंवदंती यह है कि इस हुंड्रू से भी 7 मील पर, यानी कुछ लोगों का मानना है कि हुंड्रू से लगभग 7 मील दूर कुछ लोगों ने एक ऐसा झरना देखा है जो हुंड्रू से भी कई गुना बड़ा है। तो यही प्रश्न आएगा कि किंवदंती के अनुसार कितने दूर पर हुंड्रू से भी बड़ा झरना देखा गया है? तो याद रखिएगा 7 मील दूर देखा गया। तो इस प्रकार ये सब पॉइंट लिखे हैं आपका A to Z। यहाँ इतना तो पढ़ लीजिएगा ना, हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव एक भी बाहर नहीं जाएगा। समझ में आया बात को? अगर
समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कीजिए। अब आइए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर पर बात करते हैं। इसका क्वेश्चन आंसर क्या है, देखिए एक क्वेश्चन है, हुंड्रू का झरना कैसे बना, है ना, यानी हुंड्रू का झरना जैसे हुंड्रू का झरना वैसे उसका मार्ग है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन क्या है, जैसे हुंड्रू का झरना वैसे उसका मार्ग, इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ लिखा हुआ है, प्रस्तुत पंक्ति हुंड्रू का झरना शीर्षक पाठ से लिया गया है। कौन से पाठ से लिया गया है, समझे ना, हुंड्रू के जलप्रपात से लिया गया है। इसका लेखक कामता प्रसाद सिंह काम है। लेखक कहते हैं कि हुंड्रू का झरना देखने में बहुत खूबसूरत और मनमोहक है। हुंड्रू का झरना देखने में क्या है, बहुत ही खूबसूरत और क्या है, मनमोहक है। हुंड्रू का झरना देखने के लिए सड़क बनाई गई है, उस सड़क के दोनों तरफ खूबसूरत हरे भरे मैदान, फूलों के बाग और छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, जो देखने में क्या है, बहुत खूबसूरत है। इसीलिए लेखक कहते हैं कि जैसा हुंड्रू का झरना वैसा उसका मार्ग, समझे ना, खूबसूरत है। इस तरह आपको क्या है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हुंड्रू का झरना कैसे बना। तो आंसर इसका है कि सुवर्णरेखा नदी का पानी अपने उद्गम स्थल, अच्छा उद्गम का मतलब जहां से शुरुआत होती है, अपने उद्गम स्थल से 50 मील आगे आकर कई धाराओं में बट जाती है, समझे, कई धाराओं में बट जाती है। यह सभी धाराएं रांची के हुंड्रू पहाड़ी के पास मिलकर, कौन से पहाड़ी से मिलकर, हुंड्रू के पहाड़ी से मिलकर एक धारा बन जाता है और झरना के रूप में धरती पर क्या है, गिरने लगता है। उसी का नाम हुंड्रू का झरना रखा गया, या इस प्रकार क्या हुआ, हुंड्रू का झरना बना। क्लियर है ना, स्पष्ट रूप से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर कितना, तीसरा क्वेश्चन क्या है, अपने राज्य बिहार के किसी एक जलप्रपात का वर्णन कीजिए। यानी अपने राज्य बिहार के किसी एक जलप्रपात का मतलब होता है यानी झरना के बारे में चर्चा कीजिए। यहाँ से भी प्रश्न आया हुआ, ये याद रखोगे, समझे ना। तो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ कि हमारे राज्य बिहार के नवादा जिला में न ककोलत, यहाँ आकर हो गया, ककोलत जलप्रपात पाए जाते हैं। ककोलत जलप्रपात का पानी बहुत ठंडा होता है, जिसके कारण क्या है, वहाँ के आसपास का क्षेत्र काफ़ी ठंडा और सुहाना रहता है। इसलिए ककोलत जलप्रपात देखने का सबसे अच्छा समय गर्मी का मौसम होता है। कौन सा मौसम होता है, गर्मी का मौसम होता है, समझे बात को। तो अगर जहाँ आपको दिखाई नहीं देगा ना, थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ाओगे तो अच्छा से स्पष्ट रूप से दिखा देगा। आप 144 का क्वालिटी में देखो तो दिखाई नहीं देगा, समझे ना। तो ये याद रखोगे, थोड़ा सा अच्छा से क्वालिटी देखो।